एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है डिप्रिसिएशन, इसमें हमारा जो मेथड चल रहा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको आप दो तीन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हो। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें आपका एक कुछ अगर पार्ट कोई मशीन इंक्लूड होता है और उसको आप कैसे जब सेल करते हो तो हम कैसे उसका पार्ट हम निकालते हैं बैलेंस बीडी में से। आज ये मैं स्टेप सिखाऊंगी आपको। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Gurman Enterprises purchased a machinery for rupees 2 lakh, including a boiler for rupees 20,000 on 1st of April 2019 from Kapil Bros. Agreed to pay consideration in 4 annual installment of rupees 55,000 each, starting from 31st March 2020. The machinery account had been credited for depreciation of the written down value method for the past 4 years, 10% per annum. 1st April 2023, boiler became obsolete and was sold for rupees 4,000. Write up the machinery account. अब देखो, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन थी वो हमने नोट डाउन कर ली। इसमें आपने 1 अप्रैल 2019 को एक मशीनरी परचेज करी थी और उसमें एक बॉयलर इंक्लूड था जो 20,000 का था। उस बॉयलर को आपने सेल कर दिया 1 अप्रैल 2023 में। तो अब सबसे पहले आपको जब भी डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन होगा, आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि वो उसमें मेथड कौन सा है। मेथड कौन सा है? 10% से है और WDV मेथड है। कौन सा मेथड है? WD और V। हमें हमेशा जो डिप्रिसिएशन लगाना है बैलेंस के ऊपर लगाना है। जो आपका हर साल पे बैलेंस आएगा उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। अब आपको वर्किंग नोट बनाए बिना, कभी कभी ऐसे छोटा सा क्वेश्चन MCQ में भी आ जाता है, तो आपको कैसे करना है। इसमें जैसे बॉयलर इंक्लूड है, उसको आपने सेल कर दिया, उसमें मैं फ्रैक्शन का पार्ट निकाल के आपको सिखाऊंगी कि कैसे जब सेल के टाइम में आपको कैसे आंसर निकालना है। अब जब आप सबसे पहले आप खरीदोगे तो इधर, अगर कोई सेल कर रहे हो तो इधर। मैं थोड़ा थोड़ा कम गैप लेके बनाऊंगी क्योंकि स्पेस इतना नहीं है ताकि पूरा क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाए। 1 अप्रैल 2019 को आपने मशीनरी खरीदी थी जो कि आपने कपिल ब्रोस से खरीदी थी, उधार में खरीदी थी, जो कि इंस्टॉलमेंट में खरीदी थी। 55,000 की इंस्टॉलमेंट थी। जो इंस्टॉलमेंट पे होगी उसकी एंट्री आपकी यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो जब आप पे करोगे उसमें जो जब आप किसी को पे करते हो ना, देखो कपिल ब्रोस को जब भी आप पे करोगे तो आपकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होगी? कपिल टू बैंक, ये होगी। तो इसकी जब पेमेंट की एंट्री होगी वो कपिल के अकाउंट में होगी या फिर बैंक अकाउंट में होगी। तो उसका जो 55,000 का जो इसके अंदर लॉजिक है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। दूसरी, जब आपने खरीदी होगी जो मशीनरी, तो मशीनरी टू कपिल, मशीनरी टू कपिल ब्रोस, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। तो इसमें कपिल का जितने से आपने टोटल अमाउंट लिया बस वही अमाउंट आएगा। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? पहले सेशन लिखोगे 2019 और 1 अप्रैल आपने लिया। टू बैंक नहीं आएगा, टू कपिल ब्रोस। अभी तक हमने जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर हमने बैंक लिखा है क्योंकि आपने पेमेंट करी, नाम भी दिया होता है और आपने पेमेंट का बोला होता है। इसमें इंस्टॉलमेंट दी थी इसलिए हमने उसमें इंस्टॉलमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आपने कितने का अमाउंट खरीदा है? 2 लाख रुपीज का। मशीनरी कितने की आई है? 2 लाख रुपीज की। अब 1 अप्रैल 2019 को आपने ये खरीदा। अब इसमें ही 2 लाख में से एक पार्ट है 20,000 का जो सेल आउट है। बाकी तो इन बिटवीन 2023 कुछ भी इन बिटवीन ना कुछ खरीदा है ना कोई सेल हुआ है। तो बस सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को 2023 तक आप ले आओगे। आप क्या करेंगे? 2019 को सेशन स्टार्ट हुआ और ये खत्म कब होगा सेशन? 2020 में मार्च में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगाते टाइम मैंने पहले भी बताया है, इस डेट से स्टार्ट करते हैं। यही वाला एक अमाउंट है तो इस अमाउंट के ऊपर किस डेट से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो पूरे साल का 10% किसके ऊपर लगेगा? इसके ऊपर, हमेशा बैलेंस के ऊपर। तो कितना आ जाएगा? 20,000। अब 2 लाख में से 20,000 की वैल्यू कम हो गई है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD 1,80,000। यहाँ पर आप 2 लाख से आप इसको क्लोज कर दोगे। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस ऐसे यूटिलाइज करूंगी
ताकि मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाए। अब ये वाला बैलेंस जो CD है ये मार्च में ख़त्म हुआ, ये 31 मार्च को, यहाँ पर 2020 आएगा और 1 अप्रैल को यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, टू बैलेंस BD कितना, 1,80,000। अभी 20 है, हमें 23 तक जाना है। अब ये 20 से सेशन स्टार्ट हुआ, खत्म कब हो जाएगा, 2021 में और मार्च में। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। किसके ऊपर लगेगा, हमेशा बैलेंस के ऊपर। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 18,000। अब यहाँ पर फिर मार्च में बाय बैलेंस CD, 180 में से 18,000 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका बैलेंस बचेगा 1,62,000। यहाँ पर ऐसे दोनों साइड आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। इसको 180 से बंद कर दो, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल हो गया। अब इस CD को आगे ले आएंगे, यहाँ पर सेशन स्टार्ट हो जाएगा 2021, 19, 20, 21। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रैल। यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD कितना, 1,62,000। 21 है, ये सेशन कब खत्म हो जाएगा, 2022 को मार्च में। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर 16,200। फिर हमारा बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD, इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 145800, ठीक है। अब इन दोनों का साइड्स का टोटल इक्वल कर देंगे, इस साइड का टोटल इक्वल कर दो, इधर का भी 1,62,000 आ जाएगा और इधर का भी 1,62,000 आ जाएगा। ये CD आगे आ जाएगा, सेशन कौन सा रहेगा, 2022 और 1 अप्रैल। अभी हम 22 में पहुंचे हैं अभी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 145800। ये सेशन 22 पे शुरू हुआ, 23 पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कौन सा 23, अभी हमें 23 पे ही आना था, लेकिन कब आना है, 1 अप्रैल को आना है। ये जो 23 पे खत्म होगा वो क्या होगा, मार्च होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके ऊपर लगेगा, बैलेंस के ऊपर कितना आ जाएगा, 14,580, 14,580। अब इसमें से आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD 131,220। यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको ध्यान देना है। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको बराबर कर देते हैं, ये CD जो है वो आगे आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सेशन 2023 और 1 अप्रैल, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD। बैलेंस क्या है, 131,220। अब आई बात, अब आपको ध्यान देना है। अब देखो, ये सेशन 23 को स्टार्ट हुआ, खत्म कब होगा, 24 में, लेकिन 1 अप्रैल 23 को ही, 1 अप्रैल 23 को आपने एक बॉयलर था 20,000 वाला, जो इसके अंदर ही इंक्लूड था, वो 4,000 में आपने सेल कर दिया। देखो, जब भी कोई चीज़ आप एसेट या फिर उसके अंदर कोई भी पार्ट अगर इंक्लूड होता है, जैसे बॉयलर है, तो अगर आप उसको सेल कर देते हो, मैंने पहले भी इलस्ट्रेशन में बताया कि यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर भी वही 3 स्टेप्स आप फॉलो करोगे। पहले जिस डेट पे सेल हुई है, किस डेट पे सेल हुई है, 1 अप्रैल 2023 में, तो यहाँ पर आप लिखो 2023 और 1 अप्रैल, 3 बार लिखोगे। 1 अप्रैल जिस डेट पे आपने सेल करी है, 3 बार आपको ये स्टेप्स फॉलो करें। 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, यहाँ पे आप नंबर डालो, S1, S2 और S3। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप, जो ये स्टेप 3 है ना, वो इस साइड भी हो सकता है। वो अभी मैं इधर सीक्वेंस में उन्हें सिखाया हूँ, 1, 2, 3। लास्ट वाला स्टेप अगर इधर नहीं आएगा तो वो इधर भी हो सकता है। वो कैसे, अब बताते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या डालना है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या आएगा स्टेप 1 में, सेल वैल्यू, स्टेप 2 में डेप्रिसिएशन और स्टेप 3 में
लॉस। ठीक है, स्टेप 3 इसलिए इस साइड अगर नहीं हुआ तो वो इस साइड आ जाएगा, वो प्रॉफिट होगा, वो हमको देखना पड़ेगा। आप लिखोगे क्या, स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, सेल। जैसे हम खरीदते हैं तो हम टू बैंक लिखते हैं, जब सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक। पहले ये स्टेप पूरे कर लो, फिर आपको कैलकुलेशन बताएंगे। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय लॉस ऑन सेल। अब देखो बैंक में क्या है, सेल वैल्यू, सेल कितने की करी है, 4000 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000। अब बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है हमको, हमेशा बीडी के ऊपर लगाना है, लेकिन वो तो इसके अंदर इंक्लूड है 20000 वाला पार्ट। अब एक चीज है, क्योंकि बैलेंस मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अगर स्ट्रेट लाइन होता फिर तो 20000 के ऊपर ही लग जाता, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है तो बीडी के ऊपर लगता है हमारा डेप्रिसिएशन। अब इसमें से हम 20,000 रुपये तो अलग नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जितना पार्ट आप सेल कर रहे हो, टोटल कितना था, देखो टोटल वैल्यू कितनी थी मशीनरी की, 2 लाख। टोटल वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। आपने बॉयलर कितने का था, 20,000। जो पार्ट आप सेल करते हो, जो पार्ट आप सेल करते हो उसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। कैसे, कैसे फ्रैक्शन पार्ट आप कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन पार्ट कैसे, जो आप बेच रहे हो उसको ऊपर रखोगे 20,000, और जो आप जितने में से आपने निकालना है उसकी वैल्यू को आप नीचे रखोगे। तो ये कितना पार्ट हो गया, 1/10 पार्ट। तो इसका मतलब आपने 1/10 पार्ट आपने सेल किया, तो यहाँ पर आप इसके ऐसे 2 पार्ट कर दोगे। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो 1/10 पार्ट होगा, 1/10 पार्ट, और बाकी का जो बचेगा, जो बाकी बचेगा, जो इसका पार्ट बचेगा वो हमारा रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, रिमेनिंग वाला मैं आपको लिख रही हूँ समझाने के लिए। 1/10 इसका निकाल लो, इसको 1/10 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 13122। इसका मतलब आपने ये वाला बॉयलर की वैल्यू इस दिन पे इतनी थी, इसको आपने सेल करा। अब इसमें से ये वाला पार्ट निकल जाएगा, वो वाला हमारे पास अभी रह जाएगा, उसको माइनस कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 131,220। 131,220 में से 13122 को आप माइनस कर दो तो 10 में से 2 गए 8, 1 तो आपके पास ये वाली वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। कितना आ जाएगा, देखो ये 118098। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू बचेगी, ये जो 131,220 में से आप इसको आप माइनस कर दोगे तो आपकी ये वाली पार्ट आपका बच जाएगा 11, ये हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, अब आपने जो पार्ट सेल किया, अब उसके ऊपर ये 3 स्टेप फॉलो होने चाहिए, क्योंकि उसका हमें पास बैलेंस होना चाहिए ना। या तो आप इसका वर्किंग नोट बना लोगे, टोटल वैल्यू इतनी, ठीक है 2 लाख, उसमें से 20,000 वाला चला, उस दिन 1 अप्रैल 2023 को वैल्यू क्या बची बॉयलर की, ये वाली। अब इसमें से अब जिस डेट पे आपने उसको सेल किया उस डेट पे ये 3 स्टेप्स आपके फॉलो होने चाहिए। ये वाला सेल वैल्यू आ गई। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमेशा जो आप बेच रहे हो उसकी डेट क्या है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके और जिस डेट पे आप सेल कर रहे हो, 1 अप्रैल ही है, ये भी 1 अप्रैल 23 है, ये भी 1 अप्रैल 23 है, तो कोई भी मंथ या फिर डेज नहीं बचते हैं। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। अब बचा ये लॉस, कैसे करना है, जौन सा आपने सेल किया उसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक बनाया, इधर का टोटल और इस साइड का टोटल आप चेक करोगे, दोनों का बैलेंस आपको इक्वल करना है। इधर का क्या है, ज्यादा है, मोर देन है, डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो ज्यादा है क्रेडिट से। इधर कितना है 13,122 और इधर कितना है 4,000। तो इसको इक्वल करने के लिए हमारा जो बैलेंस आएगा वो कितना आ रहा है 9122। तो इसका मतलब स्टेप 3 इधर ही आएगा। स्टेप 3 इधर कैसे आ सकता था, मैंने बताया, अगर इधर का बैलेंस ज्यादा होता और इधर का कम होता तो ये स्टेप 3 इधर शिफ्ट हो जाता। अब इसका बैलेंस इक्वल हो गया। अब ये बचा ये वाला, ये तो अभी नहीं बेची है, इसका सेशन कब 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ, खत्म कब होगा 2024 को, कब 31 मार्च को। इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे, इसके ऊपर 10% लगाओगे, उसको पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में आएगा, उसको राउंड ऑफ कर दोगे तो राउंड ऑफ करके जो आएगा आपका डेप्रिसिएशन 1181
0 आएगा। वो 118099 समथिंग आएगा, तो उसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 11810 हो जाएगा। अब आप ये तो इसका बैलेंस तो इक्वल हो गया था, अब बचा ये वाला। इसमें से आपको पूरा टोटल करने की नीड नहीं है इधर, या फिर पूरा कर लो। इधर का जो टोटल बनना चाहिए वो 131220 ही बनना चाहिए, और इधर का भी इतना बनना चाहिए, या फिर सीधा इसमें से इसको माइनस कर दो, वो आपका बाय बैलेंस CD आ जाएगा। वो कितना आएगा 106288। आप वो माइनस करके चेक कर लेना। अब इधर का भी आएगा और इधर का भी। ये हमारा क्वेश्चन था जो आपको बिना वर्किंग नोट के ही आपको सीधा, वैसे तो वर्किंग नोट ही बनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में टाइम नहीं होता तो आप वर्किंग नोट नहीं बनाते हो, तो सीधा आप छोटा सा एक पार्ट बना लोगे, फ्रैक्शन पार्ट निकाल लो और वहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल के दिखा दो और लॉस निकाल के दिखा दो या प्रॉफिट जो भी है, तो सीधा आप डायरेक्ट इसके अंदर एंट्री कर सकते हो, तो फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं क्लियर आया और क्लियर हुआ कि कौन सा अमाउंट कैसे आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।